हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का पीटरसन सॉल्यूशंस। तो इसमें है क्या, पीटरसन सॉल्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो सिंपल है, ये हम किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? पीटरसन सॉल्यूशन का। तो पीटरसन सॉल्यूशन है क्या? पीटरसन सॉल्यूशन इज अ क्लासिकल सॉफ्टवेयर बेस्ड। ये क्या है कि सॉल्यूशन है किसका? क्लासिकल सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है टू द क्रिटिकल प्रॉब्लम। वही क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का ये एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है हमें। इन पीटरसन सॉल्यूशन वी हैव टू शेयर्ड वेरिएबल। हम इसमें क्या यूज करते हैं? दो शेयर्ड वेरिएबल का यूज करते हैं, एक फ्लैग और एक टर्न। फ्लैग आई, इसका मतलब क्या? इनिशियलाइज टू फॉल्स। इनिशियली नो वन इज इंटरेस्टेड इन एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन। यानी इसका मतलब क्या है? अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है तो इसका मतलब यह है कि कोई भी प्रोसेस अंदर क्रिटिकल सेक्शन में आना नहीं चाहता, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है कि क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो एट द टाइम उनको फ्लैग की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? फॉल्स करनी पड़ेगी। टर्न, जो हम टर्न यूज करें वो क्या बता रहा है? द प्रोसेस हुज टर्न इज टू बी एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। टर्न ये बता रहा है कि हमें कौन से प्रोसेस को टर्न है क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए, कि कौन सा प्रोसेस एंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए। तो टर्न हमारा ये बताता है। अब हमारे ये कब यूज होगा पीटरसन सॉल्यूशन? हमारे पास जब एक से ज्यादा प्रोसेसेस होंगे तो हम उनको ही बताएंगे, क्योंकि अगर एक है तो सिंपल वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाए, अपना काम करे, बाहर निकले। लेकिन जब एक से ज्यादा है, एट द टाइम आप P1 भी और P2 भी दोनों जाना चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो हमें उस टाइम क्या करना पड़ेगा? कोई भी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें कुछ सॉल्यूशन चाहिए होगा। तो वो सॉल्यूशन हम कौन से यूज कर सकते हैं? पीटरसन सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या? प्रोसेस Pi है और प्रोसेस Pj है, यानी दो प्रोसेसेस है। आप P1 मान लीजिए, P2 मान लीजिए। P1 को हमने माना है Pi, P2 को माना है Pj। डू कब? फ्लैग i इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब क्या है? फ्लैग i इक्वल टू ट्रू का कि जो Pi है, यानी i का मतलब Pi, यानी प्रोसेस 1 की बात करें, प्रोसेस 1 की वैल्यू ट्रू है। तो ये क्या बता रहा है कि जो हमारा प्रोसेस 1 है वो कहाँ जाना चाहता है? क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, वो इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। और जैसे ही आप इसके देखेंगे तो फ्लैग j की भी वैल्यू क्या है? ट्रू। एट द सेम टाइम फ्लैग i की भी वैल्यू ट्रू है और फ्लैग j की भी वैल्यू ट्रू है। फ्लैग i भी जाना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, फ्लैग j भी जाना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अब मैंने आपको एक बात बता दूं कि अगर Pi की बात कर रहे हैं तो Pi जो चेक करेगा वो Pj के लिए चेक करेगा, और Pj जो चेक करेगा वो Pi के लिए चेक करेगा। अब वो चेक क्या करेंगे? वो चेक ये करेंगे कि Pi भी ट्रू है, Pj भी ट्रू है। तो ये एक दूसरे के लिए चेक करेंगे कि किसकी वैल्यू, किसका टर्न है और किसका फ्लैग मतलब फ्लैग ट्रू है और किसका टर्न है। तो फ्लैग i इक्वल टू ट्रू। अब ये किसका चेक करेगा? टर्न किसका चेक करेगा? जे का, कि जे का टर्न है या नहीं, क्या उसने ऐसी तो नहीं बिना मतलब उसने अपनी वैल्यू को ट्रू कर रखा है। अब ये क्या करेंगे? ये चेक करेंगे कि टर्न जे का है, वाइल फ्लैग जे एंड और, यानी टर्न इक्वल टू जे। हमें दो चीजें चेक करने की, फ्लैग जे की वैल्यू को और टर्न जे। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर हमने क्या क्या किया हुआ इसमें, हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू 2 हो और x की वैल्यू 3 है और y इक्वल टू x प्लस 5 है। तो हमें क्या, किस चीज में यूज करेंगे? क्या x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 प्रोसेसर, या हम लास्ट में कौन समझेगा उसको? प्रोसेस जो हमारा पीटरसन सॉल्यूशन है उसमें वो कौन सी वैल्यू लेगा? जो लास्ट में वैल्यू होगी वही लेगा। हमने मान लिया कि Pi की वैल्यू 3 है, Pj की वैल्यू Pi की वैल्यू 2 है, Pj की वैल्यू क्या है? 3 है। तो एट द टाइम लास्ट में उसे क्या, लास्ट में वो कौन सी वैल्यू को मानेगा? x इक्वल टू 3, क्योंकि x इक्वल टू 2 तो पहले हो चुके हैं, जो लास्ट में रहेगा वो उसको ही समझेगा। तो यानी हमने मान लिया कि टर्न j की वैल्यू क्या है? हम ऐसा मान रहे हैं कि टर्न j की वैल्यू क्या है? 5 और टर्न i की वैल्यू क्या है? 6। ठीक है। अब हमने क्या यहाँ चेक करा? वाइल फ्लैग j एंड टर्न इक्वल टू j। क्या फ्लैग j की वैल्यू, क्या फ्लैग j की वैल्यू ट्रू है एंड टर्न क्या उसका j है? क्या, यानी उसका टर्न है कि नहीं है? तो हमने क्या माना? टर्न j की वैल्यू हमने मानी 5 और टर्न i की वैल्यू मानी हमने 6। लेकिन एट द टाइम आप देखेंगे लास्ट में कौन है? i। तो इसका मतलब i का टर्न है, क्योंकि जो लास्ट में रहेगा हम उसको ही मानेंगे कि हाँ। अब जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए कि जो चीज लास्ट में रही है हम वही मान रहे कि हाँ, आप कोई भी सॉल्यूशन को सॉल्व करके आते हैं, जहां आपने लिख दिया कि ये आंसर है तो आप स्टार्टिंग से आप तो लास्ट का मानेंगे ना कि हाँ यही है। तो इसी तरीके से टर्न, ठीक है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 6 है, लेकिन ये लास्ट में इसकी वैल्यू 6 है, तो हम मानेंगे कि टर्न किसका है? i का है। वाइल फ्लैग जे, हाँ ठीक है, फ्लैग जे की वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू ट्रू हो गई। एंड टर्न इक्वल टू जे, क्या टर्न जे क्या है? नहीं है, क्योंकि टर्न हम
जे की वैल्यू क्या है 5, आई की वैल्यू क्या है 6, लास्ट की वैल्यू को हम मानते हैं कि हाँ ये हो रही है। तो टर्न इस टाइम क्या है, एट द टाइम क्या है, क्योंकि तो हो चुका उसके बाद ही तो ये हुआ होगा। तो टर्न आई की वैल्यू क्या है, टर्न किसका है, आई का, क्योंकि उसकी वैल्यू 6 है। तो इसका मतलब एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है। तो फिर कौन जाएगा, तो टर्न किसका क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कौन जाएगा, आई। तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आई गया, उसने अपना काम किया और जब उसका काम कंप्लीट हो गया तो उसने क्या करा, अपनी वैल्यू को फॉल्स कर दिया। क्योंकि एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ सेमीकोलन लगा हुआ है, तो सेमीकोलन का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये नहीं रुकेगा। तो ये क्या करेगा, अपनी जो भी उसका एग्जीक्यूशन है वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, क्योंकि एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है। तो ये इसका सेमीकोलन का कोई मीन्स नहीं हुआ। तो ये अंदर चला गया अपना क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आई, तो उसने क्या करा, अपना सारा काम किया, जो भी उसे काम करना था। अपना काम करने के बाद वो क्या करा, अपनी फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स कर दिया। फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स क्या करने का मतलब क्या है, वही मैंने बता दिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है अब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, क्योंकि उसका काम हो चुका है। वो अब नहीं चाहता कि मैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाऊँ। ठीक है, अब उसने अपना काम कंप्लीट है, क्रिटिकल सेक्शन से निकल कर वो रिमाइंडर सेक्शन में चला गया। अगर उसको थोड़ा बहुत काम रह गया है तो वो किसमें कंप्लीट कर लेगा, अपना रिमाइंडर सेक्शन में कंप्लीट कर लेगा। रिमाइंडर सेक्शन क्या होता है, जिसमें नॉन शेयर्ड वेरिएबल का हम यूज करते हैं, वो हमारा रिमाइंडर सेक्शन होता है। जिस तरीके से पीआई का एग्जीक्यूशन है उसी तरीके से अब पीजे का एग्जीक्यूशन बिल्कुल सेम होगा। वही अब ये वैल्यू एक यहाँ ट्रू, सेम जैसे पीआई के लिए ऐसे पीजे के लिए हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी कि यहाँ पे भी एक वैल्यू ट्रू हो जाएगी, एक फॉल्स हो जाएगी। तो जे अंदर चला जाएगा, फिर जे अपना क्रिटिकल सेक्शन में काम कंप्लीट करेगा। फिर जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा फिर वो अपनी वैल्यू को फॉल्स कर देगा, और जो भी रिमेनिंग काम रहेगा वो रिमाइंडर सेक्शन में जाके कंप्लीट कर देगा। ये हमारी था पीटरसन सॉल्यूशन। जो भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इसके दोनों कोड लिख के आने और ये इतनी थ्योरी लिख के आनी है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे जितने नंबर का भी ये आएगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।